आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। तेरी शक्ल पे लानत है, दाऊद की धमकियां दे रहा है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। आप मसूद अजहर को हैंडओवर कर दीजिए, आप हफीज सईद को हैंडओवर कर दीजिए रिटर्न में, हम रिकंसिडर करेंगे। मैं खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से कह रहा हूं, आप हफीज सईद को हैंडओवर कर दीजिए। हम भी कैंपेन चलाएं। क्यों गौरव, हम कैंपेन चलाएंगे, फिर शुरू कीजिए क्रिकेट। राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहां पे राशिद लतीफ ने यह कह दिया कि भाई के घर के पास में रहता हूं मैं। यहां पर उनका इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। जी, राशिद लतीफ बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोला है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहाँ रहता है, कराची में रहता है। अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए। अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया। मतलब तुम्हारे लोगों के हीरो टेररिस्ट है। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है। कर ले बात दाऊद इब्राहिम की, क्या बात करेगा? बात यह है कि खेल को खेल और सियासत की हद तक हमें महदूद रखना चाहिए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप भी हमारा आपको पता है फ्लॉप हो गया, अब चैंपियन ट्रॉफी भी आपको पता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी कंट्री है, बहुत छोटी इकोनॉमी है। आपको हमारी इन्फ्लुएंस समझनी होगी कि हम कितने दूर जा चुके हैं, और हम पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कंट्रोल करते हैं थ्रू मनी। पैसा हमारे तो पास करना भी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल भी उस तरह से बड़ा करें। नहीं, दिल बड़ा करेंगे तो आप ये टेररिज्म बंद कर दीजिए। समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी जो है वो फला चीज और उनका डॉगी टॉमी वाली बात हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? भारत तो बिल्कुल उनके मतलब। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ, राशिद भाई ने इंडिया का जो ओवरऑल स्टांस है ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसको कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। और राशिद भाई ने अगर ये कहा ना कि यार ये मसला स्पोर्ट्स रिलेटेड है ही नहीं, ये मसला क्रिकेट रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। शर्मे की इंतहा, छिपकली के शक्ल वाले इंसान तो हमें बता रहा है। मैं नकवी साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए राशिद लतीफ जो है धमकियां दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। वो देश जहां पर इस वक्त तेल भी 850 का है, तो टमाटर 400 रुपए किलो है। कितनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। तो समझ लो राशिद लतीफ किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है आज की डेट में। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को, और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है, जो कराची में छुपा हुआ है। वो कर गए। भारत का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इतना बड़ी हुकूमत होकर इतने बड़ी अपने आप को ताकतवर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। जुबान के पक्के नहीं है, वो हर चीज साइन करते हैं, मुकर जाते हैं। बातें चालू हो गई कि भाई जय शाह साहब जो वो चेयरमैन बनने वाले हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉल कर दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से। ये बातें बहुत ज्यादा हो रही थी यहाँ पर, तो फिर हमें थोड़ा सा डर लगा। हमारी फटके 4 हुई, बल्कि नहीं फटके 8 हुई, अच्छे तरीके से फटके 8 हुई। हम गए और आईसीसी के पांव पकड़ लिए कि देखिए आपको मीटिंग करवानी है, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ना निकाले, क्योंकि 2-4 पैसे आ ही रहे ना, जहां तो कुछ नहीं रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि हम पाकिस्तान वाले अपना जो है वो सब कुछ दाव पे लगाकर बैठे हैं, मतलब पैसे के पीछे हम पागल हुए पड़े हैं। मैंने मोहसिन नकवी साहब, उनको क्रिकेट का क्या पता है? मतलब खान थे हुकूमत में, उन्होंने एक बंदा बनाया चेयरमैन जिसको क्रिकेट का पता था, जो क्रिकेट खेलता था, जिसका काम था उसी को सौंपा। उसने सही मतलब जिस तरह उन्होंने आंखें दिखाई, इसने भी आंखें दिखाई। अब देखो ना, इंडिया ने मना किया आने से, पाकिस्तान नहीं जाता, तो फिर मतलब पूरा मामला होना था। अब देखो इंडिया नहीं आया, वो अपना सारा कुछ अपनी मर्जी से करवा लेता है। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम उनके बहुत बड़े पिट्ठू हैं। मतलब वो जो कहता है हम चले जाते हैं आईसीसी, वो आईसीसी से अपनी बात हर मनवा लेता है, हमसे वो हर अपनी बात मनवा लेता है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि क्रिकेट में से जब तक सियासत नहीं ना निकलेगी तो ये खेल नहीं रहेगा। खेल होता है एंटरटेनमेंट के लिए।
तो जब इसमें भी सियासत आ जाएगी तो फिर ये कहाँ मतलब लोगों को एंटरटेन करेगा। आईसीसी ने कहा कि जी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। उसके बाद आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हाइब्रिड मॉडल मान जाओ। थोड़ा सा लियोर इन किया कि यार ये जो तुम्हारा होस्टिंग राइट्स मनी है ये ज्यादा कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। ट्राई ठीक किया है, ये मान भी जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो अटक गया। उसने कहा भाईजान मेरी गवर्नमेंट भी कहती है और सारे लोग कहते हैं कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग क्रिकेट देन पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया एंड प्ले क्रिकेट। ये है कि हाइब्रिड नहीं है तो आप चाहे उसको फ्यूजन कह लो, चाहे आप उसको कोई पार्टनरशिप प्रपोजल कह लो, है तो वो हाइब्रिड ही ना। जिस वक्त अगर आप इंडिया जो है वो अपने 5 मैच उधर खेलेगा, टोटल 5 मैच जो है दुबई में होंगे और 10 पाकिस्तान में होंगे। फिर हुआ जनाब आईसीसी को बड़ी मुसीबत। वो इस तरह पड़ी कि पीसीबी ने कहा कि हमारा जो एनुअल शेयर है ना उसकी परसेंटेज को बढ़ाओ। ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, जो आप निकाल नकुल के आशिये उशिये लगा के, मुझे समझ आ गई है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान इसको बढ़ाओ। बाकी बोर्ड ने कहा क्यों मामे, क्यों बढ़ाओ भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, वी वांट टू गो एंड प्ले इन पाकिस्तान। हम अपना शेयर क्यों कटौती कराना फिर इंडिया कटौती कराए तो इंडिया इज अ प्रॉब्लम ना। तो फिर इंडिया अपने शेयर से कटौती करा के पाकिस्तान का ज्यादा कर दे। उसके बाद सीन ये होता है कि थ्रेटन किया पीसीबी को कि अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानोगे तो हम फिर पूरा टूर्नामेंट तुमसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग। तो अब इंडिया को एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, हालांकि वो को होस्ट करेगा 26 का T20 वर्ल्ड कप 2026 का विद श्रीलंका, लेकिन ये बहुत सारे वो नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा। देयर इज अ डेडलॉक नाउ कि पाकिस्तान इंडिया आके खेले। तो चला जाए ना, क्यों मना कर रहे हैं हम लोग? तो फिर यार इतना ड्रामा क्या करना था, फिर से रूट मारना था। 2016 के बाद आईसीसी चेयरमैन में कन्वर्ट हो गया, चेयर हो गई, और आईसीसी की चेयर में चौथे बने जय शाह, और इन 4 में से 3 इंडियन है। ठीक है, 3 इंडियन है। पाकिस्तान बोर्ड कह रहा है हम मतलब एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट शुरू होने में कोई महीना डेढ़ रह गया और ये चीजें निकल के आ रही है। ना शेड्यूल आया है, ना स्टेडियम्स बने हैं जिधर मैचेस होने हैं, ना पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी किधर है। ये आप इसमें सारा कसूर मैं पीसीबी का मानता हूं ना, मैं पीसीबी का मानता हूं। इंडिया ने आपको पिछले साल का बोला हमने नहीं आना, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड्स पे काम करो, आप बाकी टीमों को कन्विंस करो, बाकी टीमों को अपने इत्तेमाद में लो। आप इंडिया के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने तो बोला हमने नहीं आना, तो वो पहले दिन से बोल रहे थे हमने नहीं आना। उनके चक्कर में अब अफगानिस्तान आपके हाथ से जाएगा। इन 4 में से एक ये ग्रेग बाकले था, बाकी तो शशांक मनोहर थे और ये लोग वो थे श्रीवनासन थे। सीएसके वाला ना, सीमेंट वाला ना, जिसने जो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था। आगे चले, टीम बैंड हो गई थी। आगे चले, आवाज नहीं आती मुझे कहीं। मुझे याद है, मैंने एक ना, मैं आपको शो करता हूँ, मैं रॉयटर्स या AFP पे मैंने किया एक सॉलिड इंटरव्यू दिया। उसमें मैं बताया श्रीनिवासन ना ये गेम बजाता है। फिर उन्होंने काउंटर का सवाल तो करते ना, उसने कहा ये लतीफ पागल आदमी है। 6 महीने में अंदर पकड़ा गया, उनकी टीम बैन हो गई। पंगे किससे दे रहे हो, भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि इट इज नॉट प्योरली व्हाट सीज। कि क्रिकेट की इकोनॉमी में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, तो ये नंबरों पे चले जाते हैं। आपकी स्टोरी खत्म हो गई सारी है, वो अब क्या है? अब बस ये है ना कि डेडलॉक, इंडिया नहीं मान रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं है ना। मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता मैं। जॉइन दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर फिर एक बार बीसीसीआई और पाकिस्तान के बीच में पंगा हो गया। उससे पहले पाकिस्तान को भी पता चल गया जो बीसीसीआई छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान ये कहता था जो बीसीसीआई को इस बार छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोग को भी पता है बीसीसीआई का औकात, और पाकिस्तान अभी घुटने पर आ गया। तो दोस्तों आप लोग को क्या राय है जरूर कमेंट करें।